नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से भारत में लागू है। जब से संविधान लागू किया, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ फंडामेंटल्स राइट आपको दिए गए हैं जो संविधान के तृतीय भाग के अनुच्छेद 12 से 32 के अंतर्गत आपको मिलते हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत आपको दिए गए हैं, प्रत्येक व्यक्ति को जो मिला हुआ है, जिसमें कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। रोजगार के संबंध में भी सबको समान अवसर दिया जाएगा। ये समानता का अधिकार है जो आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को मिला हुआ है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत ये दिया गया है, जिसमें नागरिकों को विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने, संघ बनाने, देश में कहीं भी घूमने और किसी भी पेशे को अपनाने की स्वतंत्रता मिली हुई है, जो आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत आपको मिला हुआ है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध के अधिकार आर्टिकल 23 से 24 के अंतर्गत है, आपको प्रत्येक व्यक्ति को मिला हुआ, जिसमें किसी भी प्रकार के बाल श्रम, मानव तस्करी या जो कहते हैं कि जबरन बेगार मतलब जबरन श्रम कराने जो है निषेध माना गया है। ये आर्टिकल 23 से 24 के अंतर्गत दिया गया है। इसके बाद आता है चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को मिला हुआ है, जिसमें किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल ये अपना 25 से 28 के अंतर्गत। इसके बाद आता है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल 29 से 30 के अंतर्गत आपको प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है, जिसमें सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने, उसका प्रचार करने, अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थाएं खोलने और उनका संचालन करने का जो है मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है, जो आर्टिकल 29 से 30 के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत दिया है, जिसमें यदि इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, जो ऊपर दिए गए अधिकार हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति, इनका यदि आप शोषण होता तो नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं इसके विरुद्ध, अपनी फरियाद लेकर के वहाँ से अपना न्याय पा सकते हैं। तो जैसा आपको पता चला कि जो संविधान में कुछ मूलभूत अधिकार दिए हुए, फंडामेंटल्स राइट दिए हुए हैं, तो ये प्रत्येक नागरिक को जो मिला हुआ, किसी भी धर्म, जाति या लिंग से उसका कोई संबंध नहीं है, सबको समान अधिकार संविधान देता। तो फिर हम इस तरह की एक परिकल्पना या इस तरह के एक मुद्दे पर कैसे उलझे हुए हैं कि किसी एक बाहरी व्यक्ति हमें आकर कुछ नाम हमें कुछ नामों से संबोधित कर देता है और उस नाम को हम लेकर के अपनी एक विरासत बना लेते हैं और उसी के आधार पर हम उस चीज़ को कहते हैं कि इसके साथ गठित किया जाए। तो ये संविधान का सरासर उल्लंघन है, संविधान की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसके ऊपर विचार जरूर करिए। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। साथियों।